एडम भाई ये झूठ बोलने पे आ गया है, अभी इसका कुछ हो नहीं नहीं झूठ सकता। नहीं सर, ये शुरू ही झूठ से हुआ था। हमने इसके झूठ के हर एक एक झूठ क्या का झूठ क्रिया बताइए पांचा मुझे, किया है। क्या झूठ बोलो, बताइए मुझे। सर हो गया सारा, ठीक है, अरे पॉलिटिशियन में आया बोलिए था, ना, गेट क्या झूठ लॉस्ट। बोलिए मतलब। अरे हाँ ये अबे देखो। अबे अबे, आप पॉलिटिशियन ने हमला देशवासियों किया को। था, पॉलिटिशियन ने हमला, सिंध पे हमला किया था। हमला की बात कहाँ हो रही, पॉलिटिशियन सिंध तो पे हमला पाकिस्तान अलग कर दिया पॉलिटिशियन ना। ने किया था या मोहम्मद की सुन्नत पे हमला होके हुआ है? सिंध पे हमला हो गया ना, बात अभी इंडिया और अबे पाकिस्तान की बात किसने कर रहे हो किया है? आप। मुसलों ने किया है या यहूदियों ने किया है या ईसाइयों ने किया है? मुसलमानों ने किया, ठीक है आगे। ओके, तो इसी हदीस को देख के किया ना। हाँ हो गया ना, फिर वही तो बोला, तो इंडिया अच्छा, तो किधर उसका आ गया, मैं वही उसका बोला। टुकड़े, तो इंडिया के हिंद के टुकड़े टुकड़े किसने करवाए? मुसलमानों ने कराए ना, हमला उन्होंने अरे किया। भाई, हमला किस जमाने में किया, इंडिया का पाकिस्तान की। चल गद्दाफा साला कुत्ती का बच्चा, हद होती है बगैरती की, हद होती है। पहले हिंद को सिंध बना दिया, हिंद को सिंध बना दिया। सुबहान अल्लाह। जब हिंद बोल रहे हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो सिर्फ सिंध का एरिया है, सिर्फ सिंध का एरिया है। यानी कि लेवल है डिसेप्शन का, बेगैरती का, झूठ बोलने का। पहले हिंद जी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, फिर वो सारी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज साइड पे रह गई, सिर्फ सिंध बन गई, क्योंकि अब वो पाकिस्तान का है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पाकिस्तान को दो चार गालियां निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, डज नॉट मैटर, लेट्स जस्ट दे दें दो चार गालियां पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हमें क्या परवाह है यार, पाकिस्तान को दो चार गालियां दे दो, कम से कम मोहम्मद और उसका दीन तो बच जाएगा ना, कोई मसला नहीं। दिस इज अ स्टैंडर्ड नैरेटिव। तुम लोग तो सऊदिया को गालियां दे दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए। अबे तुम लोग तो सऊदी को गाली निकाल दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए, तुम लोगों की हालत यही चीज है। अच्छा, ये कितना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है एडम, कि थोड़ी जी देर सर। के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो कह रहा है कि वो पूरा एरिया था, तो उसमें हिंदुस्तान भी था क्या, नहीं था? नहीं नहीं, सिर्फ सिंध था जी। हाँ, लेकिन सिंध में ये जो आज हिंदुस्तान बोल रहा है, और वो जो हिंद जो रसूलुल्लाह ने कहा, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था ना, अगर ये आज का नहीं भी पैराग्राफ सर, है। नहीं सर, ये तो हिस्ट्री कहती है ना, तो मैप्स कहते हैं ना। इस गधे को अक्ल नहीं है। नहीं नहीं सर, सर नहीं नहीं सर, वो तो हिस्ट्री कहती है और मैप कहते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले? हम बता देंगे कि सिंध है, सिर्फ हिंद। साहिल भाई, आप कैसे कैसे हिस्ट्री को मान सकते हैं और कैसे आप मैप्स को मान सकते हैं? मतलब कुछ भी करके रसूलुल्लाह की बात जो गलत थी उसको ये लोग कंडेम करेंगे ही नहीं। नहीं साहिल, कैसी बात कर रहे हैं यार, मोहम्मद ने हिंदुस्तान का कहा ही नहीं, उसने तो हिंद का कहा है, हिंद तो सिंध है। और ये उलमा जो है ये बेवकूफ है सारे। नहीं भाई, वो उनको पता ही कुछ नहीं है। हाँ, ये पागल उलमा है सारे। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा इस चीज की भाई, हिंद तो हिंद है ही नहीं, वो तो हिंद तो सिंध है। दिस अच्छा, इज द ये भाई से आर्ग्यूमेंट बात करना है इस्लामिक नॉलेज यार, भाई से। दिस इज द आर्ग्यूमेंट यार। सीरियसली मैं अमेज होता हूँ इस किस्म के फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आई लिटरली गेट अमेज यार साहिल, ये कैसे लेके आते हैं आर्ग्यूमेंट इस टाइप के? मुझे ये देख रहे मेरी अमेजमेंट जो है ना भर जाती है कि यार ये आर्ग्यूमेंट का लेवल क्या है यार। ये हिंद सिंध है यार, लेवल है यार। मैप्स गए भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हिंद तो सिंध है। और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। और वो तो पॉलिटिशियन ने बनाया जी, उनको पॉलिटिशियन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। हेलो भाई, दूसरे पॉलिटिशियन, कौन सा को पॉलिटिशियन सपोर्ट है? करें दूसरे पॉलिटिशियन, बस उसके आर्गुमेंट वो थी। मुझे नहीं सपोर्ट, कौन सा भाई, किस तरह पॉलिटिशियन? क्या, क्या पागलपन वाली बात है यार, हद होती है। अच्छा, हिंद का जो अपने पास 750 सी का जो मैप है वो भी मैं बता देता सर हूँ वो हमारे। अफगानिस्तान का हाफ एरिया है, साथ में उसके पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ईरान का किसी हद तक का कोई एरिया बहुत छोटा सा। और ये सारा का सारा एरिया एक जमाने में हिंद में था भाई। ये देखो, हाँ ना, पाकिस्तान उसके साथ है ना। हाँ यार पाकिस्तान 1947 में साइड पे हुआ ना, टूटा हुआ है। और वो जो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, क्या कहते हैं उसको आज, क्या नाम है उसका? ईस्ट पाकिस्तान, हाँ, ईस्ट पाकिस्तान को क्या कहते बांग्लादेश, थे? बांग्लादेश का, हाँ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर आप देख लो तो वो भी इसी का हिस्सा था। सर देखें,
आपने इस वक्त हिंद को 1/3 कर दिया है, और वो जो 1/3 रह गया है अभी उसके ऊपर नजर है। हाँ, उसके भी एक टुकड़े करना है। और भाई ये मुझे ये बताया कोई मोमिन, मैं बताता हूँ आपको असल में इसके पीछे गेम क्या है। मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रीम को यहां तक लाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात नहीं बोली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास लिटमस टेस्ट में सारे फेल होते जा रहे थे। आज कुछ लोग लिटमस टेस्ट में पास हुए, और जो शुरू में दूसरे नंबर का मोमिन आया था, अगर लोगों ने सुना हो, लेकिन उस वक्त मैं स्ट्रीम पे ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेट मी रिपीट हिज वर्ड्स। उसने बोला था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर लोगों को समझ लग गई तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये नॉन मोमिनों को समझने वाली बात है। एज ए मुसलमान, लास्ट स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को समझाया था, दिखाया था शरिया मैनुअल के थ्रू, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्री नंबर 1 दारुल इस्लाम, कंट्री नंबर 2 दारुल हर्ब। 2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और मैंने आपको शरिया मैनुअल के थ्रू बताया था कि इंडिया का कौन कौन से पार्ट को इमाम शाफी अपने जमाने में दारुल इस्लाम कह रहे हैं, और कौन कौन से पार्ट को अपने जमाने में दारुल हर्ब कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट के ऊपर कब्जा हो चुका है इस्लाम का और किस पार्ट के ऊपर अभी कब्जा नहीं हुआ इस्लाम का। तो इसीलिए हिंद का कुछ हिस्सा दारुल इस्लाम था और कुछ हिस्सा दारुल हर्ब था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। नॉन मुस्लिम्स गौर से सुने, चैट करना बंद कर दें, चैट को थोड़ी देर के रोके और सिर्फ सुने। होता क्या, एक मुसलमान जो लास्ट टाइम में जितने मुसलमान आके कह रहे थे और लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे थे, सुने उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है जो वो नहीं बोलते, कि जब इंडिया पे हमला होगा, हिंद पे हमला होगा, तो वो असल में इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए हो रहा है, हिंद को खराब करने के लिए नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हो रहा है। लिहाजा एक मुसलमान जो मुसलमान लिटमस टेस्ट में फेल होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमारा मुल्क तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, हमारा मुल्क खराब होने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, इसकी भलाई के लिए हो रहा है, हक के लिए हो रहा है। तो लिहाजा जब इसको इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाया जाएगा, तो हम उस लड़ाई में साथ देके इस मुल्क को इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि नबी ने बोला है, और लिहाजा हम इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जुल्म को मिटाने के लिए, शिर्क और एग्जैक्टली और इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, उनका जो आइडिया है कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, असल में हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं मोहम्मद की बात मानते हुए, हम असल में मुल्क के साथ ही जा रहे हैं, मगर मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? बट एडम भाई, ये मोमिन इतना झूठ बोलते हैं कि जो लिटमस टेस्ट में पास भी होते हैं उनका यकीन कैसे करें? यू अंडरस्टैंड? वो ऐसे झूठ बोलते हैं, और वो लोग आई थिंक दे वो के डॉक्ट्रिन में भी है कि झूठ बोलो बिंदास। सर आपको पिछली 2 स्ट्रीमें की ना मैंने, कि झूठ बोलो बिंदास। आज जो इस सैटरडे की स्ट्रीम है, उसमें मैं दिखाऊंगा कि अल्लाह भी झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाले को पसंद करता है। देखिए, पहले हमने स्ट्रीम बनाई थी और हमने इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग बताई थी, ठीक है। फिर हमने स्ट्रीम बताई थी और हमने दिखाई थी कि झूठ बोलना इस्लाम का एक जुज है, और हमारे नबी पाक ने भी कस्में खा खा के झूठ बोला और कस्में तोड़ दी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइव स्ट्रीम है, इसमें हम दिखाएंगे कि अल्लाह लाइक्स लाइंग और अल्लाह खुद झूठ बोलता है। गजब, कैसा अल्लाह है जो खुद झूठ बोलता है? ये जनाब मैंने लाइव स्ट्रीम में फेंक दिया अपना लिंक इस सैटरडे का। तो अगर आप देखना चाहें कि एक खुदा, जिसको ये लोग कहते हैं भगवान 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 इंडिया में, वो खुद झूठ बोलता है, और झूठ बोलता है, कुरान में बोलता है झूठ। हदीसों को तो छोड़ो, अल्लाह कुरान में झूठ बोलता है, और बाद में एग्री भी करता है कि हाँ मैंने झूठ बोला था।
और फिर मुसले कहते हैं अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कुरान में झूठ बोलता भी है और कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था, या मोहम्मद मोहम्मद मैं झूठा हुआ, या मोहम्मद मोहम्मद मैं झूठा हुआ। खुद कुरान में झूठ बोलता है और बाद में कहता है हाँ मैंने झूठ बोला। पुट लो जो पुटना है। गजब। कल जिसने जुड़ना है जरूर जुड़े, हम दिखाएंगे। साहिल भाई कहीं चले गए कि आगे पीछे चले गए? मैडम भाई लिंक नहीं आया। इधर ही हूँ। ये डाला है भाई इस्लामिक नॉलेज से बात कर लीजिए। लिंक, हाँ लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है गाइस। भारी तादाद में कल पहुंचना है। कल की जो स्ट्रीम है उसमें हमें आज भी थोड़ा पुश करिए। 4100 लोग देख रहे हैं, 5000 क्रॉस करना है और कल एडम की स्ट्रीम में भी हमें 5000 मार्क क्रॉस करना है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से कई सारे लोग इस्लाम की इस गंदगी से, एक सुप्रीमेसी से बाहर निकल सकते हैं। पुश करते जाइए, धक्का मारते जाइए और स्ट्रीम को शेयर करते जाइए। कल भी आप सभी लोगों ने एडम की स्ट्रीम में इंडिया टाइम 9 बजे आपको जुड़ना है। तो विदाउट फेल अभी जाके जो लिंक दिया गया है उसमें नोटिफाई मी का जो बटन होता है उसको दबा लीजिए, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो अगर आप मैनुअली कर देंगे तो आपको जैसे ही स्ट्रीम स्टार्ट होगा या उसके आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। विदाउट फेल आपको करना है। मोहम्मद अरबी हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट कुछ उनसे कुछ उनका स्टेटमेंट लेते हैं, देन इस्लामिक नॉलेज भाई से बात करेंगे। कैसे हैं साहिल एंड एडम? फर्स्ट जबरदस्त, क्लास, बड़ी कैसे जबरदस्त आप? स्ट्रीम कर रहे हैं। और मसला सर वही है कि ये तकैया से काम लेंगे, जो पास भी हो जाएंगे ना लिटमस टेस्ट में, आप उन पे बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि गुरु थे इनके सिखों के, उनका के हाथ पे तेल लगा के पता नहीं तिलों में डाल दो, जितने तिल लग जाए हाथ में उतना भी तुमने इन पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि इनके यहाँ जो सूरह तौबा जो है आयत नंबर 23 में जब अल्लाह ताला कहता है कि जनाब आप अपने बाप और भाइयों को भी अपना दोस्त बनाओ अगर वो ईमान पे फोकित दें इसको किसी और चीज को, तो उस सूरत में तो कभी सुभान अल्लाह। और इसके ऊपर हमने पूरी स्ट्रीम की थी भाई। एडम सर आपसे मुझे एक सवाल करना था पर अनफॉर्चुनेटली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने भी मेरे से सवाल करना है। अस्तगफुरुल्लाह। सर मैंने एक आयत पढ़ी है उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। अरे 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 9 की 31। यार ये तो बड़ी पुरानी दफा दिखाई है। कितनी दफा मैं दिखा मर गया हूँ यार। ये लोग समझते ही नहीं है। अरे इतना झूठ बोला है उसमें, इतना अत्तखज़ु झूठ बोला अखबारहुम व है। रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम आमनू। उसका ट्रांसलेशन जाके फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने कहा यार इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। यार आप सही इतना इंटरनेशनल झूठ बोल रहे ट्रांसलेशन पढ़ लें, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ लें, उसमें से कॉमास हटा दें। वो वही है जो हम आपने गूगल हैं। में अच्छा की होगी। सही पे जाके लग सही जाएगा। सही इंटरनेशनल कहती है दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी, फुल स्टॉप। जबरदस्त आल्सो ब्रैकेट में है, उसको हटा दें, कॉमास को गायब पे कर दें, क्योंकि कॉमास अरबी के अंदर नहीं है। आल्सो सही है ब्रैकेट में है, ये। वो अरबी के अंदर नहीं है। सही इंटरनेशनल ने एज इट इज कॉपी किया। अगर आल्सो को हटा दो तो गेम चेंज हो जाती है। दे, क्योंकि आल्सो उसने ब्रैकेट में डाला हुआ है। दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड देयर मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी। बाय बाय टाटा। अब ये बताएं ना इसमें अब रह क्या गया, बचा क्या पीछे? इसके ऊपर स्ट्रीम मैंने एक जमाने में की थी, बहुत पहले। दोबारा करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत बड़े कंफ्यूजन से निकाल दिया। अच्छा ये इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ गायब हो गया? इस्लामिक उसको नॉलेज पता लग गया अब drop हो गेम गए हो। होने लगी है खराब। है साहिल? इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ आपको स्पेशल सर ये छुप रहे हैं मौका दिया जा सारे रहा था? साहिल, ये हर जगह हर मकाम ट्विटर से लेके हर प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं और इनके हालतें खराब हुई हुई हैं। साहिल एक जो छोटे चैनल्स है ना, उन पे जैसे ही मैं आता हूँ ना, मुसले भाग जाते हैं। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं, छोटे चैनल्स पे तो भाग ही जाते हैं। एक बड़ा एकदम जबरदस्त लपू वाकया चक्कर। हुआ था कि आ गया, फिलिपीनी जो थे ना, फिलिपीनी बड़ा वो चैलेंज कर रहे थे ना उनको, क्रिश्चियंस को वहां पे हाँ। फिलिपीन में। उन बेवकूफों ने बता दिया कि डिबेट के लिए वो आ रहा है, सीपी आ रहा है। वो मोहम्मद भाग गए अरबी एक बस्ता साहब छोड़। इस्लामिक नॉलेज भाई आ गए हैं। जी जी, Let's मुबारक discuss with मुबारक, you. उनको बात करने दें प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई जी मेरे इस्लामिक भाई, नॉलेज साहब। क्या करें इस्लामिक नॉलेज भाई? क्या आपका क्या मुद्दा है भाई? मुद्दा तो ये है कि आप लोग जो है डरते इतना हो, अरे आपको अरे अरे प्रोपेगेंडा बेनकाब होने लगता है तो अरे फटाक से अरे म्यूट अरे कर लाने अरे लगते हो। अरे 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 सॉरी यार। सारी मर्जी ना क्या होता है, अपनी मेरी यहाँ मर्जी पे से मैंने काफी ऐसा टांग करते रही हैं, हैं। ऐसे करते हैं। सामने
सामने वाले ऐसे की बात ना अपनी मर्जी से कोई बताने बात लगते नहीं, हो आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई मसला नहीं। ऐसा करते हैं, बोलते हो वन यार। मिनट खेले, हाँ, 1 मिनट म्यूट क्यों 1 कर मिनट देते खेले। हो? मत किया करो ना। नहीं म्यूट मत करेंगे किया ना, करो। वही कह रहा हूँ भाई, 1 मिनट खेले। और दूसरी बात, ठीक है, खेलेंगे। ठीक है, दूसरी बात ओके। ये है कि आप ठीक, दूसरी म्यूट बात करने के बाद मेरे मन की बात अपनी तरफ से क्यों बताने लगते हो भाई? आपके मन की वही 1 मिनट जी भाई, 1 मिनट खेले, क्या हुआ, भाग क्यों गए? आवाज ब्रेक हो रही थी तुम्हारी। इस्लामिक भाग नॉलेज क्यों भाई गए का डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। यार? ये क्या चक्कर है यार, इनकी क्या हो जाता है यार? इस्लामिक नॉलेज भाई डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से आप हो सकता है दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए, या पता नहीं आपने क्या किया है। साहिल, मैं अपने सिस्टम को रीजॉइन कर रीस्टार्ट ले। करके आ रहा हूँ, हाँ क्योंकि डिवाइस ब्रेक हो रही है तो सिस्टम की वजह से है। लेट मी ठीक। रीस्टार्ट माय सिस्टम, मैं वापस आता हूँ। इन द मीन टाइम ये अपनी जरा कर लें हाँ जो ये जो फिर इन्होंने से करना ज्वाइन है। हो जाएंगे, तब तक हम सुपर और चैट्स ले इन द लेते मीन हैं। टाइम 1 मिनट का अगर नहीं ना टाइमर है तो वो टाइमर जो है ना लगा लें, क्योंकि हम 1 मिनट इनके साथ खेलेंगे और ठीक फिर हम बात करते हैं इनसे। मैं आता हूँ। ठीक है। ओके ओके, चलिए जब तक साहिल हम भाई, इनके इस्लामिक नॉलेज डिवाइस भाई जुड़ जाए, इनके मैं डिवाइस कुछ पे भी अल्लाह सुपर का अजाब आ गया है। दीपक जोशी भाई कह रहे हैं सिख गुरु ने तेल वाली बात नहीं कही है, नो प्रूफ। ओके। डॉक्टर वेट साहब कह रहे हैं राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि मक्का मदीना भी उनके साम्राज्य में था। क्या बात है। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं वाओ, यू योरसेल्फ रिमूव्ड मी फ्रॉम योर सब्सक्राइबर, डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट हे इफ यू कैन लाई मे यू बी ओपन टू एन ओपन माइंडेड डिबेट। भाई हम आपको अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं भाई? आप खुद सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, आप खुद अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको अनसब्सक्राइब कैसे कर सकता हूं? शायद कुछ गलत फहमी हुई है आपकी, बुद्धिज्म अट्रैक्टेड भाई, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। जुपिटर का साबू कह रहे सबसे पहले ग्रीक इतिहासकार हेरोडेटस ने 440 बीसी के आसपास सबसे पहले सिंधु नदी के दक्षिण में रहने वाले लोगों को हिंदू हिदू हिंदू नहीं हिदू कहा था। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज जुपिटर का साबू साहब। इस्लामिक नॉलेज भाई को मैं ले लेता हूं। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं झूठ बोलता है क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। वेरी ट्रू। भारत आर्या कह रहे हैं 1946 जनरल इलेक्शन 89% इंडियन मुस्लिम वोट फॉर बट नेवर गो देयर, डे आफ्टर पाकिस्तान क्रिएटेड दे बिकेम सेक्युलर, इंडियन मुस्लिम्स ऑलवेज प्रिफर इस्लाम। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। दीपक जोशी कह रहे हैं भारत में वो पूज्य है चाहे किसी धर्म का हो जो मानव धर्म को पहले, फिर राष्ट्र, इंसानियत के बिन देश बेकार, धर्म फिर राज, धर्म अंतिम में अपना निजी धर्म माने। बिल्कुल सही। रैपिड फायर कह रहे हु वाज फर्स्ट एक्स मुस्लिम। यार अगर फर्स्ट एक्स मुस्लिम की बात करें तो मेरे ख्याल से हजरत आयशा जो है वो मेरी नजर में एक्स मुस्लिम है। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं जाकिर नायक बोला ही है मजहब बिफोर साइंस एंड लॉजिक। यार साइंस एंड लॉजिक के साथ तो जोड़ो ही मत इस्लाम को। साहिल जरा रोशनी डालें, हजरत आयशा कैसे साथ भी नबी सरा नहीं हो सकता फर्स्ट मुस्लिम एक्स मुस्लिम? ने छुपी हुई एक्स मुस्लिम थी ना। अच्छा, वो हमारे में से थे सब। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं आई एम नॉट अ मुस्लिम, वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली बट वुड लाइक टू जॉइन दिस स्ट्रीम एंड स्पीक विद यू, वुड यू अलाउ दैट, प्लीज डोंट इग्नोर माय सुपर चैट्स। यार कहाँ इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप थर्सडे को ज्वाइन करें। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट साहब थर्सडे ज्वाइन करिए। चलिए ये यार बाकी के सुपर ये चैट्स हम क्या है? बाद में लेंगे। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट, वाओ दैट इज अ वेरी नाइस। यार आप जरूर जुड़े नॉन वोमेन स्ट्रीम में, आपसे मैं भी गपशप लगाना चाहूंगा, मुझे ये जरा समझ नहीं है आपका नाम को। अच्छा जी, हाँ आगे इस्लामिक लॉजिक। यार जरा टाइमर चला के दिखाएं 1 मिनट वाला टॉप राइट कॉर्नर पे। अमित हाँ टाइमर लगाओ। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, इस टाइप का टाइम। नहीं भाईजान, टाइमर नजर आ रहा है इस्लामिक भाई? नहीं नहीं, टाइमर नजर आ रहा है, लेकिन टाइमर लगाने का फायदा क्या है? नहीं नहीं, आप फायदा अपनी ये है, मर्जी से थोपोगे। मैं नहीं नहीं, बताने लगा हूँ थोपोगे ना आप? आपको। नहीं थोपूंगा नहीं, ना, मत लगाओ ना यही टाइमर, ऐसे बात बताने करते लगा ना। हूँ आपको भाईजान, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखें, ऐसा करते हैं, इस वक्त 3 मिनट बाद जो है ना 30 क्लॉक हो जाएगा, हाफ पास्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक हम 1 मिनट सिर्फ बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म। 30 मिनट्स तक
ठीक है वही खेल ठीक है, लेंगे। टाइमर लगा दें भाई, और पहला 1 सुन लो मिनट भाई, इनका सुन होगा। लो सुन लो नहीं तो सुनना लो, नहीं, सुन तो लो। अब आपका टाइमर शुरू नहीं होता है उसमें सुनाइएगा। नहीं टाइमर नहीं, आप लगा दें सुन तो भाई। लो। ओके, आपका टाइम नहीं, स्टार्ट हो गया। एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ, एक मसला हल कर लो फिर लग टाइमर गया लगाओ। टाइमर, आपका टाइमर है, बोले। तो वो जो मैंने सबसे पहले कहा था उसका जवाब मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या समझूं? आपने ये अपने कहा था, टाइमर मैंने में कहा बोले और सवाल रखे ना, मैं जवाब देता हूँ ना। टाइम आपका शुरू हो मुझे चुका है, 44 सेकंड रह एक, गए। हाँ ठीक है, एक मुस्लिम से मैंने कहा था साहिल से कि आप इस्लाम को बुरा मजहब समझते हो तो समझो, कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस पर बात क्यों कर रहे हो, आप इसका मुझे जवाब दे दो, फिर मैं आगे बात करूं। बस यही मेरा सवाल है। आपने अपने टाइम का मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर हम इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमने उसके खिलाफ बोलते क्यों हैं? मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने क्रिश्चियंस को, जूस को, सबको कहा कि ये गलत है, इनकी किताबें बदल गई हैं बकौल आपके। आपके स्वहाबियों ने ये बातें लिखी, आपके स्वहाबियों के स्वहाबियों ने ये बातें लिखी, जिनको आप ताबीन कहते हैं, और आपके तबा ताबीन यानी कि स्वहाबियों के स्वहाबियों के स्वहाबियों ने भी ये बातें लिखी। अगर वो लिख सकते हैं किसी दूसरे के मज़हब को कि वो गलत है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर रहते हुए मुसलमान हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हिंदुओं के ऊपर टै टै पै पै करते रहते हैं। उनको कहते हैं कि उनका सब कुछ बदल चुका है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फलाने हैं, ये लोग टमकाने हैं, इनकी किताबें बदल चुकी हैं, इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है। हर एक बंदे के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग ये खुद कर रहे हो तो ये हिपोक्रेसी है कि जो काम खुद कर रहे हो दूसरे को मना कर रहे हो। हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं जिस तरीके से आपके मोहम्मद बोले, आपके स्वाबी बोले, आपके ताबीन बोले, और आज तक मुसलमान बोलते हैं। हाँ तो भाई इन्होंने कहा कि जो है सारे लोगों ने बाकी बुद्धिस्ट को, तमाम मजहब को बुरा कहा, तो ठीक है, बुरा कहा, लेकिन गलत कहा। उनमें जो गलत था बुत परस्ती, सारी चीजें जुल्म है, जो सती प्रथा था, तरह 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 की रिवाजें, जो औरतों का हक नहीं दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर मजहब में कुछ ना कुछ था, शराब खाना पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, ये सारी चीजें हराम थी। तो ये गलत है, नेचुरली फितरती इंसान की जो फितरत है इसके हिसाब से गलत है, तो इसको गलत कहा, लेकिन किसी पर इस्लाम ने थोपा नहीं। बुद्धिस्ट को, यहूदी को, ईसाई को कहा नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, इस्लाम ने किसी पर थोपा नहीं। इस्लाम का खुद का बुनियादी अंदरूनी अकीदा है जिस पर सारे मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर इस्लाम जुल्म नहीं करता। बाहरी किसी पर जो है, इसे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम के लोग, अंदर के लोगों का अकीदा है। और जब बाहर से कोई जुल्म करता है तब वहां बात दूसरी बढ़ती है, फिर बात आगे निकलती है, जैसे कि मक्का के लोगों को नहीं किया ओके, नाउ पहले। हियर इज द टाइम, माय टाइम। हम भी यहाँ पे किसी को चंडे नहीं मार रहे और किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हम अपनाते हैं उसको तुम अपनाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में रंडी खाना बनाते हैं आप लड़कियों को, जिस वक्त उन्हें आप कैप्चर कर लेते हैं। मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद के स्वाबियों ने बनाया, उनके स्वाबियों के स्वाबियों ने बताया, और तकरीबन 1250 साल तक ये चीज चलती रही और चलाते रहे, और हम उसके खिलाफ उठे हैं। आपके इस्लाम के अंदर जो जितनी भी गलत हरकत है हम उनको बोलते हैं। अगर गलत बोलना सही है तो हम ये बोलते हैं हम गलत को गलत बोल रहे हैं। चोर के हाथ काट दो, कहां से इंसाफियत है? हमने दिखाया था। आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें जो चीज गलत लग रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये फिर बराबरी का काम हो गया। जब ये काम ही बराबरी का है तो आपको कौन इजाजत देता है? हाँ, लेकिन मोहम्मद ने तलवार के जोर पे बड़े काम किए। अब अगर आप ये आते हैं कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे ना, हमने तलवार उठाई ना बंदूक उठाई, लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने तलवारें उठाई और लोगों को जबरदस्ती इसके अंदर दाखिल किया, और उसने कहा हिंद पे अटैक करो। टाइमर आपकी शुरू है। ठीक है भाई, तो वो क्या है ना कि जो आपने इल्जाम लगाया, पहले नंबर तो आप जितनी बातें बोले हो आप टोटली गलत बोले, उसका कोई दलील कोई सबूत नहीं है। और मैं दलील के साथ बोलता हूँ कि आप इस्लाम की तारीख पढ़ लेना, कि जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो क्या मदीना में ही हुई, और मदीना में हुई या मक्का में हुई? मदीना के लोग चलकर मक्का गए थे या मक्का के लोग चलकर आए थे मदीना? और मदीना वालों ने क्या बिगाड़ा था उनका? ठीक है, लोग अपने इस्लाम को, अपने मजहब को फॉलो करने वाले थे, वो फॉलो कर रहे थे। तो मक्का वालों को क्या जरूरत पड़ गई कि वहां से आकर मदीना हमला करे? आपका टाइमर शुरू है।
16 सेकंड अभी मेरे पास और बोल रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। 10 सेकंड अभी भी हैं और कर लें। हाँ ठीक है, मेरी बात मुकम्मल है, आप बताएं। टाइमर किधर गया? हाँ, ओके जी। अगर आप कहते हैं कि जनाब बदर क्यों हुई, तो बदर के लिए आपको सारे लोग हिस्ट्री में लिखते हैं कि बदर क्यों हुई। बदर करने से पहले 4 अटैक्स किए मोहम्मद ने मक्का के काफिलों के ऊपर, जिसमें से 3 अटैक्स नाकामयाब हुए, और चौथा अटैक जिसको जिसको आप कहते हैं अटैक ऑन द वदान, उसको कामयाब हुआ। उसमें ना सिर्फ ये कि आपने काफिला लूटा, बल्कि आपने लोगों को गुलाम भी बनाया। इस चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन हर सीरा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। कोई सी भी सीरा पकड़ ले, उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके स्कॉलर आपको ये चीजें नहीं बताते, इसमें हमारा कसूर नहीं है। पेट्रोल ऑफ बवाद क्यों हुआ था ये आपको नहीं पता, ये एक और बैटल है। एक्सपीडिशन ऑफ बदर वो हुई मुझे क्यों थी, उसका पता, आप बैकग्राउंड कहाँ बता है, चुके हैं। ये आपके पास इब्ने कतीर की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि गजवात रसूल के बारे में बताती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और इसके तारीख तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, और जौन सी भी तारीख पकड़ लेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि बदर का अटैक मक्का वालों ने आके किया क्यों? इस वजह से कि आप मक्का वालों के काफिलों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, कत्ल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने फाइनली अटैक किया। टाइम आपका शुरू हुआ। अब भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो, जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। कभी भी आप जानते हो, कभी भी गलत इंसान कभी भी हमेशा ज्यादा दिन के लिए फतहयाब नहीं रह सकता है। तारीख उठा के देख लो, जब भी जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजा है और उस जमीन से जुल्म को हटा के खत्म करके ही रखा है, हमेशा जमीन को पाक ही किया है। ठीक है, अगर इस्लाम बुरा ही था उस वक्त या आज, उस वक्त अगर बुरा ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतने तेजी के साथ फैला क्यों? और ये जो बात करो आक्रमण करते थे, काफिलों को लूटते थे, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। और अगर जनाब मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं शेर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा। मैं हरामी को हरामी की बजाय अच्छा कहना शुरू कर दूं तो मेरे अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कहने से तारीख नहीं बदल सकती। आपके पास तारीख की सारी किताबें बताती हैं कि मोहम्मद ने कारावान लूटे और 4 कारावान पे अटैक करने की कोशिश की, 3 के रास्ते बदल गए, चौथे को जब अटैक कर दिया उसके लोगों को कब्जा में कर लिया, फिर कहीं जाके आपका ये सिलसिला सही हुआ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रेफरेंसेस अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म करना पड़ेगा और आपको चाहिए कि जाके इसके ऊपर रिसर्च करें। सो कॉल्ड आप इस्लामिक नॉलेज है, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, नॉलेज आप अंब में लेके बैठे हुए। दूसरी बात आपने की कि इस्लाम फैला क्यों? इस्लाम फैला तलवार के जोर के ऊपर शुरू में, आजकल फैल रहा है झूठ के बेस के ऊपर। और मैंने आपको इस्लामिक झूठ लाए करने के तरीके अपनी 2 लास्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाए हैं। ये स्क्रीन पे मेरे ख्याल में किसी ने रेफरेंस भी खोल दिया हुआ एक, लेकिन ये चीज तो हर सीरा के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो जनाब जाके पढ़ें। और दूसरा, तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, आज भी फैल रहा है। जी सर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना यार चाहता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी एडम। ये तारीख अच्छा तारीख ठीक, तबरी आप से जो कारवां पे हमला हुआ करवाया था ठीक। रसूलुल्लाह ने, उसका हवाला इधर मौजूद है। हाँ ठीक है, आपने दे दिया, बेहतरीन, स्क्रीन पे है वो, पढ़ सकते हैं। तो मैं तो 1 मिनट कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया, अच्छी बात है। इनका टाइमर रीसेट कर दें, इन्हें पूरा 1 मिनट देने दोबारा। ये स्क्रीन पे रहने दे साहिल भाई, ताकि इसके ऊपर मजीद ना बोले। टाइमर इनका रीसेट कर दें भाई। जी भाईजान, आप हो दोबारा गया? इस्लामिक भाई बोले। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस्लाम के तलवार के जोर से आपने कहा फैला, इस्लाम के जोर से ना फैलने की सबसे बड़ी सबूत तो यही है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप जब मदीना से आए तो आपकी उम्र 53 साल थी। और इस बीच में जितने लोग इस्लाम कबूल किए, वो क्या इस्लाम तलवार के जोर से इस्लाम कबूल किए थे? उस वक्त तो मुसलमानों को 2-2 मर्तबा हिजरत करना पड़ा, वो भी हबशा की तरफ। तीसरी मर्तबा मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया। और मुसलमानों को किस तरह से सताया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से जुल्म किया गया, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, उसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तलवार लेकर आए थे? आपको बता दूं, जो पंडितों का सबसे बड़ा पंडवा था, वो सारे पंडितों के साथ लिवाकर जब आया कि आपने आना सागर का प्याला पानी क्यों बुला लिया है, तो आपने सिर्फ ये कहा था कि तू तो जन्नती लगता है,
उसके सारे कंकड़, उसके सारे दंड कमंडल सारे गिर गए, खत्म हो हाथ गया से आपका छूट टाइम, गए। अभी खत्म हो गया आपका टाइम। तो बेसिकली मोहम्मद ने, आपने कहा कि और मक्का में मोहम्मद उसी के वक्त इतने फॉलोअर्स कैसे बन गए। मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर इस तरह बने कि मक्का में मोहम्मद ने गरीब गरीब लोग पकड़े। ये भी आपकी सीरत बोलती हैं कि ये लोग तो कहेंगे कि मोहम्मद के सारे फॉलोअर गरीब और गुलाम वगैरह हैं। ये आपकी सीरत बोलती है, मैं नहीं बोलता, जाके देख लीजिएगा। मगर अगर आपने देखना है तलवार का असर और बगैर तलवार का असर, तो ये देखिए कि मोहम्मद मक्का में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बावजूद मोहम्मद ने 100 से कम लोगों को मुसलमान किया। 13 साल में 100 से कम लोगों का मतलब क्या हुआ कि ऑन दी एवरेज एक साल में 8 लोगों को बमुश्किल मुसलमान कर सका। लेकिन जैसे ही उसने मदीना हिजरत की और पहले साल के बाद जब उसके पास तलवार आई, मोहम्मद की तलवार आई, तो 8 सालों के अंदर जब उसने हमला किया मक्का के ऊपर दोबारा, तो 10,000 लोगों का लश्कर लेके गया था। इस टाइम तक मोहम्मद ने 38 बैटल्स लड़ी हैं, 38 बैटल्स लड़ी हैं मोहम्मद ने। ये जो 38 बैटल्स लड़ी थी, इससे इसने मुसलमान बनाए थे। माइक आपका हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह याद आई है नहीं देर बाद, चलो आ तो गई जी। तो हजरत खालिद बिन वलीद, ईरान, आज का ईरान और आज का सीरिया, आज वहां भी, आज भी इस्लामी हुकूमत है वहां पे, दोनों जगहों पे। उन्होंने जो फतह की, क्या उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये पता होना चाहिए। वो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खत लिखकर भेजा था कि क्या अभी भी तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया, कि बेवकूफों को समझ में इस्लाम नहीं आता है, सिर्फ अक्लमंदों को समझ में आता है। और फिर उन्होंने मक्का से फौरन ही अपना बुरिया बिस्तर बांधा और अपने सारी बातों को सोचते हुए अकेले तने तनहा मदीना चले आए, इस तरह से। तो मैं कहता हूँ भाई सही है, बेवकूफों को इस्लाम कभी समझ में नहीं आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने 8 सेकंड अपने भी मुझे दे दिए। चले मैं आपको बता देता हूँ कि खालिद बिन वलीद ने भी वहां पे हमला ही किया था ना। वो वहां पे जाके क्या प्यार से बैठ गया था? बेसिकली वंस अगेन आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि खालिद बिन वलीद ने वहां पे हमला किया। मोहम्मद ने 49 बैटल्स की थी, फतेह मक्का के बाद उसने एडिशनल 12 बैटल्स की थी, जिसके अंदर वो शाम तक और ऊपर से नॉर्थ इजिप्ट तक, उसके गिरदोनवा तक गया था। गजवा तबूक जो है आज तक आप लोग नहीं समझ सके और कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन नहीं बता सका कि मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया बिला वजह। एवं ऑल द वे 1100 किलोमीटर अप नॉर्थ क्यों गया? अच्छा, ईरान के गिरदोनवा तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी किसी को नहीं पता। ये जो सुराया बैटल्स होती हैं जिसमें मोहम्मद ने खुद हमला नहीं किया बल्कि रादर उसने लोगों को भेजा किसी कमांडर के अगेंस्ट, ये सुराया बैटल्स मोहम्मद ने क्यों की हैं? कोई आपके पास हिस्टोरियन इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जब आपने कब्जा कर लिया, आपने अब यहाँ पे जिजिये लगाए। कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 28, जिजले 28 एंड 29 दोनों मिला के आपने उनको नजिस कहा और फिर उनके ऊपर जिजिये लगाए, फिर उनको आपने मजबूर किया। तो इस्लाम तो इस तरीके से फैला है, इसमें कौन सी ठगी छुपी बात है? सारी दुनिया मानती है। आपके स्कॉलर्स और मुफ्तीहान कहते हैं कि हक को फैलाने के लिए तलवार उठाइए और उठाएंगे और उठाते रहेंगे। प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा। पहले नंबर तो है कि अधूरी जानकारी गुनाह है। इस्लाम ने जहां भी हमला किया है वहां दफाई हमला किया। आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब वहां पे तैयारियां हुआ करती थी, आपको पता है खैबर कैसे फतह हुआ? वहां पे लोग सारे यहूदी ईसाई इकट्ठा हो गए थे। जंग अहज़ाब तो पता ही होगा, जब आपको इतना पता, सब कुछ पता होगा। सारे यहूदी ईसाई कुफ्फार सब निकलकर इकट्ठा हो गए थे मक्का पे हमला करने के लिए, है ना। लेकिन जिसको खुदा बचाए, है ना, उससे कौन क्या कर सकता है। तो अधूरी जानकारी गुनाह है। सबसे पहले तो जानना चाहिए इस्लाम ने दफाई जंग लड़ी थी। लोग तैयारियां करते थे इस्लाम पे हमला करने के लिए, तब यहाँ फौज जाती थी और उनको अपने मरकज पे पहुंचने से पहले रास्ते में रोक लेती थी और वहां पर जंग होती थी। ये सही बात है। अब आपने कहा ना कुत्ता को कुत्ता ना कहूं, शेर कहूं तो शेर नहीं, तो बात वही है कि आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, जो सच्चाई हो तो छुप नहीं सकती है। ठीक है। और आपने दूसरा जो पॉइंट का मेरे जहन से निकल रहा है, उसका जवाब है मेरे पास। आपकी बात खत्म हो गई। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि तबूक की जंग क्यों लड़ी। तबूक में से कौन से बंदे थे जिन्होंने जंग की तैयारी की थी? याद आया। और आपने चुप, और आप लोगों ने, आपने जनाब वहां पे लोग भेज दिए थे। आपका कोई हिस्टोरियन, कोई सीरा तबूक के बाद नहीं लिखता। अच्छा, फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक जो आपकी फौजें गई थी, वो फौजें क्यों गई थी? देयर वाज नो नीड व्हाटसोएवर, नो नीड व्हाटसोएवर। कोई उनकी तरफ से कोई जंग नहीं शुरू हुई थी, कोई उनकी तरफ, कोई सीरा, कोई हिस्ट्री। मैं आपको 1 मिनट नहीं, आपके इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको अगले 10 घंटे दूंगा, अगर आप बोलने से पहले स्क्रीन पे रेफरेंस दिखा के बोलें कि ओमान के कोनों तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी और
तबूक की लड़ाई किस वजह से हुई? मैं आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के साबित करें कि वहां पे जंग की तैयारी हो रही थी, मक्का मदीना पे अटैक की। अगर आप कर सकें कर दें, हम 1 मिनट का टाइमर बंद करते हैं, आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के मुझे बताएं किसी भी प्रॉपर अर्ली हिस्टोरियन से, प्लीज। पहली बात तो तुम्हारी तरह स्टूडियो में मैं बैठा नहीं हुआ हूँ सारी तैयारियों के साथ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए आया हूँ, ताकि उन्हें समझ में आए जो समझना चाहते हैं। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें दज्जाल हो, और 30 दज्जालों में से एक दज्जाल हो। आज मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि वाकई यकीनन जो बड़ा आज दज्जाल अपनी आएगा उसमें औकात पे। कोई नहीं 30 बोलेगा और। दज्जालों में से एक हो। ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं, अब तुम चुप। ठीक है, अब तुम हाँ हाँ, चुप। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब तुम चुप। तो तुम्हारी तरह स्टूडियो पे मैं नहीं बैठा हूँ कि सारे रेफरेंस मैं लेकर बैठा हूँ, यकीनन रेफरेंस हैं। ठीक है, तो पहली बात है। दूसरी बात है, जो मैंने कहा पहली, इससे पहले कह चुका हूँ कि इस्लाम ने सिर्फ दफाई जंग लड़ी थी। वो पता है, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज्जाब ने नबूवत का दावा किया था। ये सारे लोग आज मिट गए, है ना। आज आज पूरी दुनिया उन्हें कज्जाब से ही जानती है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों आज भी जान लुटाने वाले लोग हैं, और असवद अंसी और मुसैलमा कज्जाब पे आज भी थूकने वाले लोग हैं। ठीक ओके, है, नाउ गेम ओवर, आपकी तो टाइम मेरा शुरू हुआ। अच्छा, आप बीच में से टेंटेक कर रहे थे मेरे बारे में, मैंने इसमें दूसरे लोगों को चुप करवाया था जब आप बोल रहे थे, तो वो बीच में बोला था। एनीहाउ, फॉरगेट दैट पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज सिंपल, आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो चुका है, आपके पास डिफेंस के लिए और अपनी बात को प्रूव करने के लिए रेफरेंस कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे आपने मेरे ऊपर पर्सनल तोहमत लगाना शुरू कर दी कि मैं एक दज्जाल हूं। दैट डज नॉट मैटर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब को मोहम्मद ने अल कज़्ज़ाब कहा, किसी दूसरे ने नहीं कहा। मोहम्मद के टाइम पे मोहम्मद के अलावा मल्टीपल और नबी थे, हम मोहम्मद को कज़्ज़ाब कहते हैं, बल्कि मोहम्मद को मोहम्मद के अपने कातिब कुरान ने कज़्ज़ाब कहा। इस्लाम का फर्स्ट मुर्तद मोहम्मद के टाइम के ऊपर मोहम्मद का अपना कातिब था, जो साद बिन नबी सरा, जिसने मोहम्मद को कहा या मोहम्मद तू एक कज़्ज़ाब है, और इस्लाम का पहला मुर्तद वो है। क्यों कहा भाई? मोहम्मद के पास सिर्फ उस वक्त तलवार आ चुकी हुई थी, लिहाजा मोहम्मद ने उसको मरवाने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुसैलमा की तलवार अभी इतनी बड़ी नहीं थी। माइक आपका। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम बेवकूफों को समझ में नहीं आता है। अबू जहल वहीं सामने रहा, और वो आया सामने, उसने कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तुमने सच कहा। वो चला गया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके दोस्त, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने आज आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा नहीं। उन्होंने फरमाया, हाँ तुमने भी सच कहा। साहबे कराम हैरान थे और कहा, ये मामला क्या है, हम तो समझ नहीं पाए। तो हुज़ैर ने कहा, मैं मिसले आईना हूं, मैं आईना की तरह हूं। अबू जहल आया, उसने मुझ में अपनी बदसूरती देखी, इसलिए उसने कहा कि तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। और अबू बकर आए, उन्होंने मुझ में अपनी खूबसूरती देखी, और उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेवकूफों को इस्लाम कभी नहीं समझ में आता, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। या हजरत, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कितनी आला बात कर दी। मैं भी मिसले आईना हूं। जब मुसलमान दज्जाल मुझे देखते हैं तो उन्हें दज्जाल नजर आता है, और जब नॉन मुस्लिम मुझे देखते हैं तो उन्हें मुझ में नबी भी नजर आता है, भगवान भी नजर आता है, गुरु भी नजर आता है, और सब कुछ नजर आता है। हर बंदे को मुझ में वो नजर आता है जो वो बंदा खुद है, तो लिहाजा मैं भी मिसले आईना हूं। इसीलिए जब मोमिन तुम जैसा आके मुझसे लड़ाई करता है तो उसको दज्जाल ही नजर आता है। मगर ये कोई बात नहीं है कि मुझ में किसको क्या दिखता है, बात यह है कि कौन सा बंदा किस रेफरेंस के साथ किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। मैंने आपको हर चीज का पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया, लोकेशन दी, जगह दी, आइटम्स बताई हैं। आपने अभी तक क्या बताया है? आपने बताया बाबा जी का ठुल्लू। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म का मिसले आईना हमें प्रेजेंट करते हैं। व्हाट मैटर्स इज तो कि आपने ये बात एग्री कर ली है फाइनली कि मोहम्मद ने और उसके साथियों ने अटैक किए थे। आपने एग्री किया, बहुत शुक्रिया। आपने खालिद बिन वलीद का नाम लिया, बहुत शुक्रिया, उसने एग्री किया। बल्कि उसने तो लोगों को कत्ल करके उनको गला सला के खाया भी है। प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक है, रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस मेरे पास भी है। तो बात दिखा यह है दो। कि मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल से रेफरेंस आ नहीं सकता, आप डिटेल्स पता बता दो। ठीक है, आप भी पूरी तैयारी के साथ आ जाओ, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आ कोई जाता बात हूँ, नहीं, कल आ और जाइएगा बैठ पूरी के तैयारी के एक साथ। दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता 10 दिन डिबेट कर कल लेते हैं। कल कल सैटरडे को पूरी तैयारी के साथ मेरे चैनल पे आ जाना, अपने चैनल रेफरेंसेस पे नहीं आ लेके, सकते किताबें आप। साथ, आप स्क्रीन पे दिखाने डायरेक्ट के आओ लिए। ना, कोई जगह बताओ, आप कहाँ, मतलब पूरे इंडिया नहीं, से ही हो ना, एक इंडिया सेकंड में एक कहाँ? सेकंड एक सेकंड बात सुने। आपने हाँ, मेरे मुंह पे चुम्मी देनी है या मुझसे डिबेट करनी है?
अरे अब कह रहे हो मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल है, ठीक भाई है, मुझे और मोबाइल मैं शोबाइल नहीं, आप रेफरेंस देंगे बुक का, मैं खुद डाउनलोड करके खोल दूंगा नहीं आपके सामने, क्या मसला? ठीक है, अगर कुतुब मैं सित्ता का रेफरेंस देंगे कोई मसला ही नहीं है, वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अगर आप तारीख तिबरी का रेफरेंस देंगे, मेरे पास उसके 49 के 49 वॉल्यूम्स पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इब्ने कतीर का रेफरेंस देंगे, उसके सारे वॉल्यूम मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इसहाक का रेफरेंस देंगे, उसका एक ही वॉल्यूम है, वो मेरे पास पीडीएफ में मौजूद है। आप जो इन तीनों में से जौन सी सीरा का रेफरेंस देंगे, मैं टक करके आपको स्क्रीन पे मैं खुद खोल के दूंगा, पेज नंबर आप बताएंगे, वॉल्यूम नंबर आप बताएंगे, मैं खोल दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट करके लेके आना है, बाकी काम मेरा। कल सैटरडे है, आ जाइएगा, क्या मसला? तो भाई मसला ये है कि मैं जॉबलेस नहीं हूँ, ठीक है, मैं जॉब चले करता नेक्स्ट हूँ। फ्राइडे को आ जाइएगा इसी चैनल पे। अरे क्या रात में भी जॉब करते हो क्या भाई? और नबी की हुर्मत के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं, रात अगर में आपके आप पास जॉब नहीं है करते हो ना, क्या तो इस्लामिक नॉलेज भाई? आप 5 दिन लें और नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा इसी चैनल पे आ जाना, इसी टाइम पे। कल का दिन अगर 24 घंटे बहुत शॉर्ट टाइम है, तो नेक्स्ट फ्राइडे को आना, नो वरीज। हाँ भाई, इस्लामिक नॉलेज भाई कितना टाइम चाहिए आपको? क्या आपकी शायद आवाज कोई चलेगी भाई? गलत बात है कि अगर हम इन्हें 7 डेज दे दें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। 7 डेज मेरे लिए ये 14 डेज, अरे नहीं 14 ईयर्स ले लें। मुझे बताएं फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक मोहम्मद की फौजें क्यों गई और तबूक क्यों हुई? और विद प्रॉपर उससे पहले एडम, क्योंकि शुरू से हमें शुरू करना है, ये चल दी है।